हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होने चाहिए। हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स सेकंड के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और ये उसी का सीरीज नंबर 3 है, यानी कि वीडियो नंबर 3 है। और बोर्ड में क्वेश्चन नोट है ऑलरेडी। आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख लेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F इक्वल दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और हमको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है कि माइनस में? माइनस में होती है, तो हमने लिख दिया -10 सेंटीमीटर। ये हमको अपने मन से लिखना है। अवतल दर्पण का है इसलिए फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे। अवतल दर्पण से उसके बाद का है अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। कोई वस्तु कितनी दूरी पे रखी जाए, यानी हमको वस्तु की दूरी निकालना है। यानी क्या निकालना है? वस्तु की दूरी u निकालना है, हमको नहीं दिया गया। उसके बाद कहा है रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। उसका प्रतिबिंब कैसा बने? 5 गुना बड़ा। यानी कि वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर की हो तो उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बने। वस्तु 2 सेंटीमीटर की हो तो उसका प्रतिबिंब कितना बने? 5 गुणे 2 यानी 10 सेंटीमीटर का बने। यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी। पहली क्या दिया? प्रतिबिंब वास्तविक हो, और दूसरी दे दिया प्रतिबिंब आभासी हो। तो पहले हम पहली कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या बताया गया है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बताया गया है जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस में आता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन काहे में आएगा? माइनस में आएगा। यहाँ पे 5 गुना बड़ा कहा गया, यानी कि m बराबर दिया गया है -5। हमने माइनस क्यों लिया है? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए ले रहे हैं। अगर जब आभासी के लिए लेंगे तो हम प्लस में लेंगे। यहाँ पे -5 कर दिया। m बराबर आपको फॉर्मूला पता है -v/u इक्वल टू -5। m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें, ये माइनस माइनस कट जाएगा और v बराबर आ जाएगा 5u। v बराबर क्या आ गया? 5u आ गया। और हमको क्या निकालना है? u ही निकालना है। तो हम फार्मूला लगा दें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला, इसी को हम लगा देंगे। यहाँ पे हम f की वैल्यू रखें। f का मान कितना दिया गया है? -10 बराबर v का मान कितना दिया गया है? 5u प्लस u का मान कितना दिया गया है? नहीं दिया गया, वही फाइंड आउट करना है। इतना किया हमने। भिन्नों का जोड़ निकालना है, फ्रैक्शन का एडिशन निकालना है। भिन्नों को जोड़ने के 2 मेथड होते हैं। एक तो एलसीएम लेके हम दोनों का एलसीएम ले, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कराएं। इन दोनों का सामने सामने गुणा कराएं तो यहाँ हो जाए 5u², और उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं। u का 1 में तो आया u प्लस 5u का 1 में तो आया 5u। उसके बाद इधर आगे देखिए, ये 1/10 ऐसे ही नोट कर दें हम। 1/-10 इक्वल टू 5u में u ऐड होगा तो कितना आएगा? 5u में 1u ऐड होगा तो आएगा 6u। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6u/5u²। u से u² कटेगा, यानी कि 1/10 इक्वल टू आ जाएगा 6/5u। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 5u का इधर 10 का इधर, तो हो जाएगा -5u इक्वल टू 60 और u इक्वल टू -60/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो u बराबर आ गया -12 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमको वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है और 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हमको 12 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा।
क्या पता चला कि अगर हमको प्रतिबिंब कैसा बनाना है, 5 गुना बड़ा बनाना है और प्रतिबिंब वास्तविक बनाना हो। यहाँ पे हमने मैग्नीफिकेशन माइनस में लिए, इसका मतलब वास्तविक बनाना है। वास्तविक बनाने के लिए हमको कितनी सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा? -12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि अवतल दर्पण पे है। वस्तु की दूरी अवतल और उत्तल दोनों पे ही माइनस में होती है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। u बराबर हमारा कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। नीचे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूर पे रखना पड़ेगा। वस्तु का 5 गुना बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 12 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? 12 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई वास्तविक की। 5 गुना बड़ा का है, यानी ये किसका मान दिया है? आवर्धन का मान दिया है। इसमें भी इसमें u और v ही पूछा, लेकिन डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं दी गई है। आपको कंफ्यूज किया गया है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है क्या? 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी कि ये आवर्धन का मान दे दिया है और हमको u निकालना है। इसके पहले जो आपने न्यूमेरिकल किए थे उसमें f u के डायरेक्टली मान दिए गए थे, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया, घुमा के दिया गया। क्वेश्चन आपको इसी तरह घुमाएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना और ना ही कंफ्यूज होना है। तो वास्तविक के लिए निकाला तो हमने माइनस कर दिया। अब जब आभासी के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? आवर्धन प्लस में ले लेंगे। तो चलिए अब आवर्धन प्लस में लेके आभासी के लिए वैल्यू निकालते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहा है? जब प्रतिबिंब आभासी हो। तो प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी। प्रतिबिंब आभासी हो। प्रतिबिंब आभासी कह दिया, यानी आवर्धन क्या होगा? प्लस का 5 होगा। यहाँ 5 गुना कहा है ना, तो +5 आएगा। आभासी की वजह से प्लस, वास्तविक था तो माइनस किया था हमने। और आवर्धन बराबर फार्मूला होता है m बराबर v/u, वो भी माइनस में, इक्वल 5। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी? v बराबर आ जाएगा -5u। v बराबर क्या आ जाएगा? -5u। उसके बाद हम क्या करें? मिरर फार्मूला लगा दे। 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे f का मान रख दें। f कितना दिया गया है? f दिया गया है 10 सेंटीमीटर, माइनस का तो 10 सेंटीमीटर रख दिया, इक्वल v की वैल्यू दी गई -5u प्लस u की वैल्यू नहीं पता, हमको फाइंड करनी है। तो 1/-10 = यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 5u²। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का u, इस u का इधर मल्टीप्लाई होगा, 5u का इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 5u का इधर मल्टीप्लाई कराया तो आया 5u। जब ये माइनस नीचे लगा हो तो इस माइनस को उठा के हम ऊपर रख देते हैं, उससे सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सॉल्यूशन करने में सही रहता है, आसानी रहती है। 5u से 1u माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5u से 1u माइनस होगा तो कितना आएगा? 4u। प्लस में आएगा कि माइनस में? ऑब्वियसली प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का 5u बड़ा है। तो 4u/5u²। u से u² कटेगा, 1u से 1u कट गया, तो कितना बचा? इधर देखिए, माइनस का 1/10 = 4/5u। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें हम, तो क्या आएगा? 5u = माइनस का 40, 10 का 4 में मल्टीप्लाई कराया तो आया 40, और 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर अपान में आएगा, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 40/5 आ जाएगा 8। u बराबर आ गया माइनस का 8 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ गया? माइनस का 8 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 12 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और लिख भी देंगे कि वस्तु का 5 गुना बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, कैसा प्रतिबिंब?
आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए 8 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। 8 सेंटीमीटर दूर रखना होगा किसे? वस्तु को। वस्तु को कितनी दूर रखना होगा? 8 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए, और वास्तविक के लिए 12 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो दोनों बात आपको क्लियर हुई। क्वेश्चन में दिया गया था 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, आवर्धन का मान दिया गया था और 2 कंडीशन दी थी, प्रतिबिंब वास्तविक बने और आभासी बने। वास्तविक के लिए हमने यहाँ पे माइनस लिया था और आभासी के लिए क्या लिया है? प्लस लिया है। ये आपको याद भी है कि जब प्लस में आता है आवर्धन तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब माइनस में आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। धन बराबर माइनस का v/u फार्मूला होता है, ये हमने रख दिया, वैल्यू दी गई थी, m बराबर v/u रख दिया, इक्वल में 5 था, v इक्वल टू 5u, माइनस इधर आ गया तो v बराबर आ गया माइनस का 5u, और v का मान हमने यहाँ पे रखा ये। इतना करने के बाद हमने मिरर फार्मूला लगा दिया, a1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी, u की वैल्यू रख दी। कुछ दी नहीं गई थी तो हमने u की जगह u नोट कर दिया और u को ही संख्या मान के इनका एडिशन निकाल लिया। एडिशन निकालने के बाद u से u, एक u कट गया और यहाँ पे आगे किया हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के u का मान निकाल लिया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई। इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे। अगर यहाँ पे 5 गुना का है, 10 गुना कह दे, 20 गुना कह दे, तो इसी तरह m की वैल्यू दे के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।